हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एरा। आज की इस वीडियो हम क्लास 10th आपका चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वीडियो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है जिसमें हम जानेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उन टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं। फर्स्ट टॉपिक आपके यहाँ पे है सरफेस एरिया ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, कि बात करें हम यहाँ पे आपके जो कॉम्बिनेशन शेप होते हैं सॉलिड्स में, ओके जी, उनका आप कैसे यहाँ पे सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। सेकंड आपके यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। ठीक, वही बात है कि आपका यहाँ पे जो सॉलिड शेप होंगे कॉम्बिनेशन में होंगे, कैसे आप उनका यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक आपका यहाँ पे है कन्वर्सेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि आपका यहाँ पे जो सॉलिड शेप होता है, ठीक है, वो आपका एक शेप पे दूसरे शेप में जाएगा, तो कैसे आप वहां पर उनका बात के सरफेस एरिया होगा या फिर वॉल्यूम आप कैसे उनका फाइंड कर सकते हैं। एंड आपका यहाँ पे लास्ट टॉपिक रह जाता है आपका फ्रस्टम ऑफ अ कॉन। ठीक है, इसमें भी आपका बात के जो फ्रस्टम ऑफ अ कॉन जो होता है उसका आप कैसे वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो और कैसे आप यहाँ पे इनका सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे जो टेबल देख रहे हैं ये टेबल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टेबल में आपको सबके सब शेप के वॉल्यूम गिवन है। उनका बात करें यहाँ पे आपको जो सी एस से मतलब कर्व सरफेस एरिया होगा या फिर लैटरल सरफेस एरिया होगा, ठीक है, या फिर हम बात करें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया के बारे में, तो आपको सबको सब यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और क्लास 9th में आप इनके बारे में पढ़ के भी आए होंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको कुछ ना कुछ फॉर्मूले याद होंगे। अगर याद नहीं होंगे तो टेंशन मत लो यार। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि आपको जैसे बात करें क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, तो आपके इस क्यूबॉइड का एल से कैसे आया, टी एस से कैसे आया, ठीक है, मगर फॉर्मूले कैसे बने, ठीक है, आपको मैं ये बात समझाऊंगा। अगर आप इस बात को समझ गए तो आपके लिए बल्ले बल्ले है ना, क्योंकि आप इसे रटोगे नहीं फिर। ओके जी, अगर इसे रटने बैठ जाओगे तो आई थिंक रट तो लोगे बट कहीं ना कहीं भूल जाओगे, ठीक, तो गड़बड़ हो जाएगा उससे। ठीक है जी, इसलिए मैं आपको इनको समझाऊंगा कैसे आप इनके फॉर्मूले बने हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे आप यहाँ पे किसी भी क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका टीएससी हो या फिर आपको सीएससी या फिर एलएससी हो। ठीक है जी, सबसे पहले आप समझिए कि आपका यहाँ पे जो क्यूबिड होता है वो हमारा कैसे दिखने में होता है। ठीक है, तो आप बगल में इसका डायग्राम देख रहे हैं, ये क्या आपका एक क्यूबिड है। ठीक है, अगर इसका बात करें यहाँ पे एक रियल एग्जांपल में, तो आप जिस कमरे में बैठ के वीडियो को देख रहे होंगे, है ना, आप कमरे में बैठे हैं, तो आपका जो कमरा होगा ना वो आपका एक क्यूबिड शेप में बना होगा। ठीक है, आप इसके देखिए आपके यहाँ पे एक क्यूबिड के अंदर कितने क्या फेसेस होते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पे बात करें एक फेस एक रेक्टेंगल के बराबर होता है। ठीक है, एक बार अपने कमरे में ध्यान से देखे तो आपको यहाँ पे चार दीवारें मिलती हैं। ठीक है, एक आपका क्या होता है, फर्श होता है, और एक आपका छत होता है। ठीक है जी, तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे आराम से कि आपके एक कमरे के अंदर ना सिक्स क्या होते हैं, फेजेस होते हैं। कैसे, चार दीवारें हो गई और एक आपका छत हो गया और एक आपका आप नीचे फर्श होगा। ठीक जी, तो इस हिसाब से आपके यहाँ पे छह फेस हो गए, तो आपके यहाँ पे आराम से छह क्या होंगे, रेक्टेंगल भी होंगे। ठीक है, आप यहाँ बगल में इस वाले डायग्राम से समझ रहे होंगे इस बात को। आगे यहाँ आपसे कह रहे हैं कैसे आप यहाँ पे किसी भी क्यूबॉइड का टीएसए, टीएसए क्या होता है, मतलब टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि जहां जहां तक आपका सरफेस जा रहा है उसका आप टोटल मतलब उसका एरिया फाइंड कीजिए। अब उसे कैसे फाइंड करेंगे, आप यहाँ देख रहे हैं भाई कि आपका बात करें जो क्यूबिड होता है उसके अंदर आप टोटल कितने होते हैं, सिक्स रेक्टेंगल होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इन छह रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लूंगा वो हमारे बराबर होगा इस क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया के बराबर। ठीक है, वही काम मैंने यहाँ पे करा है, एल इंटू में बी। ठीक है, आप देखिए आपका मान लीजिए जो एल इंटू में बी है ना, ये आपके छत के लिए है। ठीक है, और जो आपका छत के लिए होगा वही आपके नीचे फर्श के लिए भी होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंटू में टू कर दिया। ओके जी, एंड प्लस में हमने करा है टू इंटू में बी इंटू में एच। आपका मान लीजिए यहाँ पे जो बी इंटू एच में ब्रेथ इंटू में हाइट है ना, ये क्या होगा, ये मान लीजिए आपने यहाँ पे बगल के मान लीजिए सामने वाली आपको जो दीवार है उसके लिए हो गया। ठीक है, और हम बात करें अगला आपका यहाँ पे क्या है, प्लस में
2 में L इंटू एच, ये क्या होगा, ये आपके लेफ्ट एंड राइट साइड वाली जो दीवार होगी ना उनके लिए होगा, ठीक है। तो आराम से समझ सकते हैं अपने कमरे का एग्जाम्पल लेके कि कैसे आप यहाँ पे इसका टीएसए फाइंड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सिंपल आपका जितने भी 6 रेक्टेंगल गिवन थे उनका आपने आपने का फॉर्मूला पुट कर दिया, ठीक है। इसके आगे देखिए आप यहाँ कुछ इस तरीके से करेंगे, आपका यहाँ पे 2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आपका 2 आ रहा है, आपको 2 यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। तो हमने बाहर आराम से 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ देखिए एल इंटू क्या होगा, एल इंटू बी, सिंपल बात है, एल भी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड प्लस में बी इंटू एच, बी एच हो जाएगा, ठीक है। एल इंटू में एच आपका यहाँ पे एल एच हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका फॉर्मूला किसी भी एक कोवेट के टीएससी को फाइंड करने के लिए, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे है एल एस ए या फिर सी एस ए भी होता है, मतलब लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। तो आप बोलेंगे भैया ये क्या होता है, हमारा एल एस ए क्या होता है, ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पे एल एस ए के लिए, तो एल एस ए के अंदर क्या होता है, आपका यहाँ पे जो फर्श होता है, ठीक है, और आपके ऊपर की जो बात के छत होता है, ठीक है, वो आपके यहाँ पे गायब हो जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ बात करते हैं चारों दीवारों के लिए, ठीक है। तो हम अगर बात करेंगे चारों दीवारों के लिए, तो मान लीजिए एक दीवार के आपके सामने में है, ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ लिखिए बी इंटू में एच हो गया आपका सामने और पीछे वाले के लिए, ठीक है, आपके यहाँ डबल कर दिया। एक आपका है एल इंटू, मतलब आपका एक लेफ्ट साइड हो जाएगा, एक आपका राइट साइड में हो जाएगा, ठीक है। तो इंटू में एल इंटू में एच हमने कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सी बात है, ध्यान ध्यान से देखिए कि आपका यहाँ पे जो 2 बात करो, आपका बात करो जो एच, ये आपको दोनों में कॉमन आ रहा है। आपको ध्यान से देखिए, आपको 2 इधर भी आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, ठीक है। आपका एच इधर भी आ रहा है, आपको एच भी इधर भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से ना 2h को बाहर कॉमन ले लीजिए, ठीक। सिंपल वे में देखिए तो 2h मैंने बाहर कॉमन ले लिया। आपका अंदर क्या बचेगा, अंदर आपको बचेगा एक पे बी बच जाएगा, एक आपका यहाँ पे एल बच जाएगा। 20 आपका ब्रेथ होता है, एल आपका यहाँ पे लेंथ होता है, और एस से होता है आपका यहाँ पे हाइट, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने अंदर लिख दिया बी एंड प्लस में एल, ठीक है, क्योंकि आपका बी ये क्या आपका प्लस प्लस का साइन था, ठीक है जी। तो कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पे आएगा एल एस ए का फॉर्मूला, ठीक है। आप यहाँ पे बी प्लस में एल लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे एल प्लस में बी भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी होता है। ओके, आगे देखिए, अगला आपके यहाँ पे कह रहा है कि लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, कि आप यहाँ पे कैसे किसी भी एक क्यूबॉइड का डायगोनल फाइंड करेंगे। तो आप यहाँ बात करें क्यूबॉइड के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। वो फॉर्मूला होता है रूट में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर एंड प्लस में एच स्क्वायर। ये होता है आपके किसी भी क्यूबॉइड के डायगोनल को फाइंड करने का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे शेप है क्यूब, ठीक है, क्यूब एंड इट्स सरफेस एरिया। तो आप लोग बोल रहे हैं भैया क्यूब क्या वही होता है जो हम सोल्व करते थे बचपन में, ठीक है, अभी खेलते थे अभी आप क्यूब ना। तो हाँ भाई वही होता है क्यूब, है ना। ये सिंपल मैं आपको समझाऊं तो आप जो लूडो खेलते हो उसमें आपका जो डाइस होता है, ठीक है, वो भी आपका एक क्यूब शेप में होता है, ठीक है। और जब आप क्यूब को, जैसे आपने यहाँ पे क्यूबोर्ड खोला, इससे आपके यहाँ पे फेजेस मिले, ठीक है, वैसे ही आप जब यहाँ पे किसी एक क्यूब खोलोगे ना, तब भी आपको वैसे ही फेजेस मिलेंगे, ठीक है। बट अब यहाँ पे चेंजेस ये होता है, तभी आपको वहाँ पर रेक्टेंगल शेप मिलते हैं, ठीक है, बट आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, अब आपको मिलेंगे स्क्वायर शेप में। ओके जी, मतलब आपके यहाँ पे क्यूब के अंदर जितनी भी बात के आपके साइड्स क्या होते हैं, सब इक्वल होते हैं, एक ही होता है, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं कि आपके क्या है 6 क्या होंगे, स्क्वायर होंगे, ठीक है। तो आप सिंपल देखिए, तो आपने करिए, आपने कर दीजिए 6 इंटू में। आप बताइए कि एक हमारे स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। आपको एक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दीजिए कि 6 इंटू में ए स्क्वायर। तो आपका क्या आएगा, आपका यहाँ पाएगा सिंपल वे में कहते हैं 6 ए स्क्वायर आ जाएगा पूरे, मतलब किसी भी क्यूब का टी एस से टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए। हम यहाँ बात करें टी एस से, है ना, मैं टोटल टोटल के लिए बात कर रहे हैं। और टोटल में आपके कितने आते हैं, टोटल में आपके 6 के 6 क्या आते हैं, यस स्क्वायर आएंगे, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे कह रहा है एल एस से, मतलब लैटरल सरफेस एरिया। तो मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है, इसमें आपको ऊपर नीचे वाला उड़ा देते हैं, है ना। तो अगर ऊपर नीचे उड़ाने मतलब आपका क्या, आपका 4 क्या मिलेंगे, स्क्वायर मिलेंगे, ठीक है। तो सिंपल लिख दीजिए यहाँ पे कि 4 एन इंटू में एक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है एरिया के लिए, वो होता है ए स्क्वायर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आएगा 4 ए स्क्वायर। तो 4 ए स्क्वायर होता है हमारा किसी भी क्यूब का एल एस से फाइंड के लिए, एल एस से या फिर सी एस से, ठीक है। अगला आपसे यहाँ पे कह रहा है डायगोनल ऑफ अ क्यूब, तो कैसे आप यहाँ पे किसी भी एक क्यूब का डायगोनल फाइंड कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है डायगोनल का कि रूट में 3a, ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। दोबारा बोलिए क्या होता है,
डायगोनल का होता है, पहली बात रूट में होगा, आपके यहाँ पे होगा 3 और ए। अब आपका यहाँ पे थर्ड स्टेप है सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर एंड इट्स सरफेस एरिया। तो आप लोग बोलेंगे सिलेंडर क्या होता है भैया, कैसा शेप होता है ये। तो आप घर में जो एलपीजी सिलेंडर होता है ना, वही उसी तरह का आपका होता है, सिलेंडर शेप में होता है, ठीक है। एक बार आप यहाँ पे काम कीजिए, आपने आपने एक रेक्टेंगल का पेज फाड़ लीजिए, ठीक, पेज फाड़ लिया, ओके। पेज फाड़ने के बाद अगर आप उस पेज को ना फोल्ड करेंगे ना, तो वो आपका एक सिलेंडर में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ओके जी। जैसे आप खुद देख रहे हैं डायग्राम में कि आपने क्या करा, आपने यहाँ पे एक सिलेंडर को खोला तो आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप में मिला, ठीक है। एक बार ध्यान से देखिए कि ये क्या होगा, ये होगा आपका सिलेंडर, ठीक है। इस सिलेंडर के अंदर आपको एक रेडियस मिलता है आर, ठीक है, और एक आपको मिलती है हाइट, ठीक है। तो अगर आपको हाइट दिखे, हाइट क्या है, तो इसमें आपको बिल्कुल बराबर हो गया, ठीक है। और आपने यहाँ पे जो इस तरह से एक मोड़ा था ना, इस तरीके से, ये क्या होता है, ये होता है आपका पेरीमीटर, सिंपल वे में कहे तो हम यहाँ पे आपका सरकमफेरेंस होता है सर्कल का, ओके जी। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका 2 पाई आर। देखिए अभी आपका इस तरह के शेप में, ठीक है, अगर बात में इसको खोलूंगा ना तो आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ देख रहे हैं रेक्टेंगल में आपका यहाँ पे जो वाली लाइन है ना, ये वाली इस तरह से लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन, ये क्या होगा आपका 2 पाई आर, मतलब कि यह आपका एक सर्कल का क्या होगा, यस सरकमफेरेंस ही होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सिलेंडर के अंदर क्या होता है, सिलेंडर के अंदर आपकी दो चीजें होती हैं, एक तो आपका हाइट होता है कि आप उसकी कितनी ऊंचाई है, ठीक है, और एक होता है कि आपका पेरीमीटर है, ठीक है। जितना ज्यादा उसका पेरीमीटर होगा, सर्कमफेरेंस होगा रेक्टेंगल का, ठीक है, उतना बड़ा आपको, उतना गोला आपको बनेगा नीचे, ठीक, सिलेंडर का, ओके जी। तो अब बात करें भैया कि कैसे हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं एल एस, मतलब कि लैटरल सरफेस एरिया किसी भी एक सिलेंडर का। तो बात वही दोबारा करें कि लैटरल सरफेस एरिया, तो भाई लेटरल सरफेस एरिया के अंदर ना आपका सिर्फ एक पेरीमीटर आता है, ओके जी, एक आपका हाइट आता है, इसमें एल एच से, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने आप कुछ कहा, क्या मैंने यहाँ पे कहा कि एक आपका आता है किसका, पेरीमीटर आता है, ठीक, सर्कमफेरेंस आता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर, ठीक है। और एक आपका आता है हाइट, ठीक है। अब हम बात करें किसी भी सिलेंडर का ना, जो एल एस से होता है वो आता है 2 पाई आर एच, ये होता है हमारा एल एस है, ठीक है जी। अगला आपका यहाँ पे कह रहा है टी एस से, तो बोले भैया अब बताइए टोटल सर्फेस एरिया क्या होगा इसमें, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया के अंदर क्या होता है भैया कि आपका यहाँ देखिए हाइट तो आता ही ऑलरेडी, ठीक, मतलब देखिए आपने यहाँ पे जो एलएसए फाइंड करा, ठीक है, इस एलएसए के अंदर ना आपके दो सर्कल एरिया आ जाते हैं अलग से, क्योंकि देखिए हमने तभी यहाँ पे जो एलएसए के अंदर सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री बात करा था बस। जैसे आपका एक ये वाला बात होगा, आप समझाते हो इस बात को, देखिए एक आपका ये बाउंड्री होगा, ओके जी, और एक आपकी क्या होगी, ये हाइट होगी, ये हमने बात किया था एल एस ए में, ठीक है। बट आप देखिए टी एस ए में क्या होगा, टी एस ए के अंदर आपका बात करें जो ये होता है पेरीमीटर होता है ना, वो भी लेंगे, आपसे एक हाइट भी लेंगे, ठीक है। और साथ में एक आपका यहाँ पे सर्कल बना रही है, ये वाला जिसमें यहाँ पे कलर कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे भी सर्कल बनेगा, ठीक है, इन दोनों को भी जोड़ने के लिए कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ कर दीजिए सिंपल, देखिए आप कि 2 पाई आर एच ये होता है आपका एल एस है, ठीक है, मतलब वही बात करें पेरीमीटर हो गया और आपका हाइट हो गया, ठीक है। इसमें हम जोड़ क्या रहे हैं, इसमें हम प्लस कर रहे हैं आपके दो सर्कल का एरिया, ठीक है। तो सिंपल लिख दिया यहाँ पे कि 2 में एक सर्कल का फॉर्मूला क्या था, आप खुद बताइए मुझे, तो वो होता है भाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो पाई आर स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया, आप इसे आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ इस तरह देखिए 2 पाई आर एच एंड प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों में क्या, दोनों में आपका 2 पाई आर का कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से 2 पाई आर बाहर निकालूंगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 2 पाई आर आपका आ गया, 2 पाई आर इधर भी आ रहा और 2 पाई आर आपका इधर भी आ रहा है, ठीक है। तो 2 पाई आर हमने बाहर कॉमन ले लिया एंड ब्रैकेट में आपका आएगा, इधर आपको एक हाइट जाएगा तो एच हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर हमने एक आर बाहर निकाले, एक आर आपका अंदर प्लस में रह जाएगा, ठीक है, एंड प्लस में आर, ओके जी। तो कुछ इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला बनता है हमारे टी एस से फाइंड करने के लिए किसी भी सिलेंडर का। कैसे बना मैं आपको समझा दिया। अब हम देखेंगे कैसे आप यहाँ पे किसी भी राइट सर्कुलर कॉन एंड इट सरफेस एरिया, मतलब कि आपका यहाँ पे एक राइट सर्कुलर कॉन होता है। अब कॉन क्या होता है, आपने भाई बहुत कॉन आइसक्रीम खाई होगी ना, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है, बर्थडे में टॉफी मिलती होंगी पहनने के लिए, ठीक है। तो वो होता है आपका कॉन
शेप में, ठीक है। देखिए उसका हम यहाँ पे एल एस और टी एस से जानने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें आपका ना एक एल आता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्लैंट हाइट। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है। तो आपका बात का यहाँ पे एक आपका हाइट होता है, एक होता है आपका स्लैंट हाइट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ना रिलेशनशिप क्या होता है, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं, रिश्ते क्या होते हैं इनके बीच में, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि एल स्क्वायर इक्वल में एच स्क्वायर एन प्लस में आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये होता है इनके बीच में एक रिश्ता होता है, ठीक है। अब ये रिश्ता आपका कैसे बना है, कुछ आपको पता है? अब आप खुद ध्यान से देखिए, एक बार डायग्राम देखिए, एक बार आपको समझाता हूँ इस बात को। आपका यहाँ मान रहा है एक 90 डिग्री का एंगल भैया, है ना। 90 डिग्री का एंगल हमारा पे बन गया, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो आपका यहाँ बाद के सामने वाला क्या होता है? सामने वाला होता है आपका हाइपोटेनस, ठीक है। मैंने बोल दिया भाई हाइपोटेनस, आप समझ के हाँ भाई तो पाइथागोरस थ्योरम ले गए यहाँ पे, है ना। वही बात यहाँ पे ये लगा है कि एल का अगर हम स्क्वायर करेंगे, जो कि हमारे कैसे एक ट्रायंगल की सबसे क्या होती है, बड़ी साइड होती है, ठीक है। अगर हम उसका यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो हमारे बाकी दो साइड के स्क्वायर के प्लस होगा। वो मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि एच स्क्वायर एन प्लस में आर स्क्वायर, ओके। एच क्या आपका हाइट हो जाएगा, आर क्या होगा आपका रेडियस होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा हाइट और स्लैंट हाइट के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि एल स्क्वायर इक्वल में एच स्क्वायर एन प्लस में आर स्क्वायर। आप समझे कैसे आप यहाँ पे किसी भी कोण का शेष का फॉर्मूला कैसे बनता है आपका, ठीक है जी। तो उसके लिए क्या होता है, शेष के फॉर्मूले के लिए आप यहाँ लिखिए कि हाफ, हाफ यहाँ पे हाफ कर रहे हो, ठीक है। एंड इनटू में देखिए, जब हम बात करेंगे सीएससी के लिए ना, तो सीएससी में आपका भाई पक्का क्या आएगा, एक पेरीमीटर सर्कमफेरेंस आएगा, क्योंकि इसके अंदर भी आपको सर्कल मिल रहा है ना, टॉपिक है ना। तो आप देखिए आप यहाँ पे कि आप यहाँ पे इस तरह से शेप जा रहा है इस तरीके से, ओके जी। ये क्या होगा आपका यहाँ पे 2 पाई आर होगा, मतलब पेरीमीटर होगा उसके, ठीक है। और साथ में आपको आप लिखना पड़ेगा एल, जो कि आपको एक होता है स्लैंट हाइट होता है, ठीक है। आप यहाँ लिखिए कि हाफ एंड इनटू में 2 पाई आर। ये क्या होता है आपका, बात करें 2 पाई आर होता है किसी भी सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। एन इंटू में आपका हमने एल लिख दिया। एल क्या होता है भाई, आप खुद बताइए, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि आपका इस 2 से आपका 2 कट होगा, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला बनेगा पाई आर एल। ये होता है हमारा किसी भी कोण का सी एस से फाइंड करने का फॉर्मूला, ठीक है जी। आपको बता दूं हमने थोड़ी देर पहले देखा था रिलेशन, किसमें देखा था, स्लैंट हाइट और हाइट में, ठीक है। उसका यूज कहाँ होता है? उसका यूज यहाँ पे होता है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको ना एल मतलब स्लैंट हाइट आपको नहीं दे रखा है, तो आप वहाँ पे इनके बीच में जो रिश्ता होता है, जो रिलेशन होता है, ठीक है, आप उसका यूज करके एल को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। अगला आपसे यहाँ पे कह रहा है कि टी एस ए ऑफ राइट सर्कुलर कोन। देखिए आपको आंख बंद करके जैसे हमने ऊपर गया था, हमने ऊपर आपका बात की जो सिलेंडर था, सिलेंडर के सीएसए में उनका 2 सर्कल का एरिया जोड़ दिया था, ठीक है। आपका यहाँ पे सिर्फ एक सर्कल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सर्कल का एरिया जोड़ देंगे सीएसए में, ठीक है। देखिए आपका सीएसए क्या आया है, आपका यहाँ पे सीएसए आया है पाई आर एल क्या आपका सीएसए आया है, ओके जी। इसमें हम प्लस कर देंगे आपका एक सर्कल, क्योंकि भाई आपका यहाँ पे सिर्फ एक ही सर्कल आ रहा है ना, ये वाला देखिए, है ना। और एक सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए भाई पाई आर आपका इधर भी आ रहा है और इधर भी आपका पाई आर आ रहा है ना। तो पाई आर हम बाहर कॉमन ले लेंगे, तो पाई आर हमने बाहर कॉमन ले लिया, और आपका अंदर क्या आएगा, अंदर आपको बच जाएगा ब्रैकेट में, वेट ये एल आएगा, सॉरी, कि एल प्लस में आर। ये होता है हमारा किसी भी कोण का टी एस टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला। आपका यहाँ पे नेक्स्ट शेप है स्पेयर, स्पेयर एंड इट्स सरफेस एरिया, ठीक है। तो पहले आप समझिएगा आपका स्पेयर क्या होता है, किस तरह का शेप होता है, ठीक है। आपने बहुत बार फुटबॉल खेला होगा, है ना, क्रिकेट खेला होगा, तो उसमें आपको एक बॉल होती है क्रिकेट में, जानते मजे ले रहा हूँ, है ना। तो आपको जो बॉल होता है वो होता है आपका स्पेयर का एग्जाम्पल, ओके जी। तो आप कैसे यहाँ पे किसी भी एक कह सकते हैं कि स्पेयर का सी से फाइंड कर सकते हैं, फिर टी से फाइंड कर सकते हैं। तो हम बात करें यहाँ पे मैं आपके लिए स्पेयर के सी से और टी से ना, दोनों आपके बराबरी होते हैं। वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ लिख देते हो जल्दी से मैं कि 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है आपका सी एस ए और यही होता है आपका टी एस ए, किसमें, यस स्पेयर का होता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि स्पेयर का सी एस ए और टी एस ए फाइंड करने का एक ही फॉर्मूला होता है, जिसका कह सकते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे एक और है
इसका छोटा भाई समझ सकते हैं आराम से, जिसका नाम क्या है, हेमी स्फीयर एंड इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, आप देखिए भाई का आपका हेमी स्फीयर, आप बोलेंगे भाई हमारा जो हेमी स्फीयर हो गया ये हमारा किसका एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो आपका हेमी स्फीयर एग्जाम्पल होगा किसका होगा, खुद बताइए। यस, कटोरे का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, आप देखिए आपके यहाँ पे जो बॉल होते हैं है ना, ये क्या होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, अंदर से हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम बात करें आपके यहाँ किसके लिए, यस किसी भी एक कटोरे के लिए है ना, तो क्या होगा वही उसको हम हाफ कर देंगे तो आपका आराम से यहाँ पे वही आ जाएगा। ठीक है, हम पहले बात करें यहाँ पे किसी भी एक हेमीस्फीयर के CSA के लिए। ठीक है, तो आप ऊपर देखिए इसका बात करें स्फीयर का CSA क्या होता है, स्फीयर का CSA होता है 4πr²। ठीक है, अगर मैं इसका हाफ कर दूंगा ना तो आपका आ जाएगा भाई आराम से, क्या आएगा, 2πr² आएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो 2πr² आया है ये है हमारा हेमी स्फीयर का CSA मतलब कि कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, आगे देखिए अगला आपका यहाँ पे गिवन है TSA ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, तो आपका यहाँ बात करें टोटल सरफेस एरिया, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि 4πr², अगर मैं इसका हाफ कर दूंगा ना तो मेरे को मिलेगा 2πr²। बट भाई तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि 2πr² हमारे यहाँ पे CSA का है। ठीक है, बट एक गलती हो जाएगा, क्या आपको यहाँ पे ना एक चीज और जोड़ना पड़ेगा, वो क्या कि आप यहाँ पे प्लस में कर दीजिए एक और सर्कल का फॉर्मूला। ठीक है, तो बोले भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो ऐसा भाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पूरे पूरे की बात कर रहे हैं ना, और पूरे में क्या होता है कि आपको दो सर्कल के अलावा है ना आपको ऊपर से एक और सर्कल मिलता है कटोरी के ऊपर जी। ओके जी, तो अब हम प्लस में करते हैं πr², आप इसको कट कर दोगे आराम से तो आपको हमें मिलेगा 2πr² मिल जाएगा एंड प्लस में πr²। तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ मिलता है किसी भी हेमी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3πr²। ठीक है जी, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कैसे आपके यहाँ पे जो शेप होते हैं कैसे आप उनका यहाँ पे सरफेस एरिया उनका जो फॉर्मूला कैसे बना। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पे सिर्फ समझा था सरफेस एरिया के बारे में। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल की मदद समझाऊंगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, मैं आपके यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल ले सकता हूँ, उसे समझा सकता हूँ। ठीक है, आपको एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में कहीं ना कहीं उनमें से क्वेश्चन आते हैं जी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, आपने सही से कर भी नहीं पाते होंगे आई थिंक। ठीक है, बट ट्राई करना। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होता है तो बड़ा भाई समझ के बताना, आपकी हेल्प किया जाएगा। ठीक है जी, अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि सरफेस एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर, कि आपको यहाँ पे सरफेस एरिया फाइंड करना है वो भी कंबाइंड फिगर का, मतलब आपके यहाँ पे एक या दो फिगर होंगे मिक्स होंगे आपस में। ठीक है जी, क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पे कि अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं आराम से कि आपके क्या सिलेंडर गिवन है ना, इसमें आपको ऊपर नीचे क्या है हेमिस्फीयर लग रखे हैं। ठीक है, कह रहे कि एज सो इन द इन फिगर इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, आपका यहाँ पे टी आएगा सॉरी हाइट में। ठीक है जी, आपका यहाँ पे हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर, आपको देखिए हाइट गिवन आपको 10 सेंटीमीटर, और कह रहे हैं कि जो रेडियस है वो गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, और जो इसका रेडियस होगा ये हमारे हेमिस्फीयर के लिए और सिलेंडर के लिए दोनों के लिए क्या होगा, बराबर ही होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि मैं यहाँ पे क्या फाइंड करूंगा, तो आप बोलेंगे भैया क्या हो गया आपको, यहाँ सिंपल में लिख रखा है आप भाई फाइंड कीजिए टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो आप एक गलती कर रहे हो, वो ये कि आपको यहाँ पे टी ऐसे फाइंड ना करके आपको यहाँ पे सी से करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि आप यहाँ पे स्पेशली एक हेमिस्फीयर या फिर आप यहाँ पे एक सिलेंडर का टी ऐसे फाइंड कीजिए। आपसे यहाँ पे ये कहा गया है कि भाई आप यहाँ पे जो आर्टिकल गिवन है आप इस आर्टिकल का पूरा टोटल सरफेस एरिया फाइंड कीजिए। ठीक है जी, तो इस आर्टिकल के सरफेस एरिया टोटल के लिए ना आपका यहाँ बात करें जो दो हेमिस्फीयर गिवन है एक आपका सिलेंडर गिवन है। ठीक है, आपका इन दोनों का CSA फाइंड करके प्लस कर देंगे ना तो वो होगा आपके आर्टिकल के टोटल सरफेस एरिया के बराबर। ओके जी, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझना पड़ेगा क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर आप यहाँ पे TSA फाइंड करके बैठ जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको दे रखा है हाइट, हाइट आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, रेडियस आपको गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है,
और बात करें रेडियस है हमारे हेमिस्फीयर और बात करें सिलेंडर, दोनों के लिए क्या है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, आप यहाँ लिखिए कि टी एस ए ऑफ पार्टिकल, सिंपल में लिख दो यहाँ पे। ठीक है, कि टी एस ए ऑफ आर्टिकल की टोटल सरफेस एरिया किसका, आर्टिकल का। ओके जी, तो वो होगा आपका कैसे होगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सी एस ए एंड प्लस में 2 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, प्लस में 2 क्योंकि आपका यहाँ पे 2 क्या है, हेमिस्फीयर गिवन है। ठीक है, प्लस में 2 एंड इनटू में सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर बगल में हेमिस्फीयर। ओके जी, तो आप मुझे कमेंट बताइए पहले कि सिलेंडर का सी एस सी क्या होता है और हेमिस्फीयर का सी एस सी क्या होता है, जल्दी बताइए। ठीक कर दिया होगा आपने। ओके जी, तो हम बात करें यहाँ पे किसी भी सिलेंडर का सी एस सी के लिए, तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। ठीक है, एंड प्लस में 2 एंड इनटू में क्या होता है, सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है सिंपल में क्या, तो 2πr², 2πr²। ठीक है, आप सिंपल इनमें की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, पुट कर देते हैं कि 2 इंटू में पाई की जगह 22/7, रेडियस गिवन है 3.5, हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर, प्लस में 2 एंड इंटू में अगेन 2, पाई है 22/7 में, रेडियस है 3.5 एंड इंटू में यस 3.5। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका यहाँ बात करें जो पॉइंट गिवन है ना, इस पॉइंट को हम हटा के आप नीचे कर लेंगे, डेसिमल में 10 ले लेंगे, 10 में हटा दिया हमने, आप नीचे 10 ले लिया। ठीक है, आप देखिए कुछ कट हो रहा है भाई, बहुत कुछ कट हो रहा है आपका, आप देखिए 7 5 35। ठीक है, इस 10 से आपका ये 10 कट हो गया। इसके बाद देखिए 7 5 35। ठीक है, फिर आपका इस 5 से ये 10 कट हो रहा है, किसमें 5 2 10, 2 आपका था। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या करा, हमने इस 2 से आपका यू 2 कट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं आपको क्या क्या यहाँ पे बचा है, ले लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। देखिए आपका 2 इंटू में 22 आपको मिलेगा 44। ठीक है, एंड इंटू में आपको ये 5 होगा, 5 कर दिया, प्लस में देखिए आप इस साइड में कि 2 इंटू में 22, तो आपका यहाँ पे आएगा 44 एंड इंटू में आपको इधर रह गया है 35 अपॉन में यस 10 रह गया है। ठीक है, अब मैं लिखिए कि 35 एंड अपॉन में 10। ओके जी, आगे देखते हैं आपका कुछ कट हो रहा है, कट करके देखते हैं। हाँ, आराम से कट हो रहा है यार, तो कैसे कट हो रहा है, यस आप इसे कट कर दीजिए आराम से 5 से। ठीक है, ये 5 7 जा कितना होता है, 5 7 जा होता है आपका 35। ठीक है, एंड 5 2 जा 10, आप इस 2 को इस 44 से कट करेंगे, आपको मिलेगा 22 आंसर। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे 44 इंटू 5 क्या होगा, जब आप यहाँ पे 44 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 220। आप इसे मल्टीप्लाई कर लेना अपने आप से। ठीक है जी, और 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 तो आपका आएगा 154। ठीक है, आप इनको प्लस कर देंगे तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया है आपका, किसका आंसर आया, यस आपका यहाँ पे जो शेप गिवन था ना, इस शेप का आंसर आ गया है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ के होंगे कैसे आप यहाँ पे सरफेस एरिया वाले क्वेश्चन करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने आज जो टॉपिक डिस्कस करा आई थिंक आपसे डीपली समझ के होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैंने आपसे कहा भी है कि आप मुझे अपना बड़ा भाई समझ के, है ना, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा स्टडी एरा ऑफिशियल। ठीक है, आप हमें आप मैसेज भी कर सकते हैं। ओके जी, और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे, है ना, अगर मैंने आपको टॉपिक डीपली समझा दिया है तो दूसरों का भला करो, ये कहना मेरा मतलब है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि वो भी इन टॉपिक को डीपली समझ सके। ठीक है जी, और क्लास 10 के ऐसे और वीडियो पाने के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें यूट्यूब चैनल हमारा है स्टडी एरा, इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।